बेनिफिट होगा उससे। तो स्टार्ट करते हैं। तो तुम सब मेरे को तो जानते ही हो, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं NIT श्रीनगर में सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है मेरा। तो मैं वेब डेवलपमेंट काफी टाइम से कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8-9 महीने हो गए होंगे। तो मतलब कंप्लीट तो नहीं कह सकते कि ये वेब डेवलपमेंट, बट प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद मैं तुमको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि 1-2 दिन पहले भी मुझे मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको मतलब बता दो रोड मैप। उस दिन ही हमने डिसाइड किया कि हम कर लेंगे एक छोटी सी वर्कशॉप, सबको समझा देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको स्लाइड्स दिखते हैं आगे क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल स्टैक क्या होता है, मतलब फुल स्टैक में क्या आता है। तो जो भी मतलब वेब है ना, जो पूरा मतलब जो तुम्हारे एक, तुम फोन पे एक वेबसाइट ओपन करते हो, तो तुम कुछ भी URL टाइप करते हो, फिर एक वेबसाइट ओपन दो दो होती दो है। कहीं लीड दो, लीड दो जल्दी, क्या लीड दो, लीड। भाई म्यूट। सॉरी भाई, अरे सॉरी हाँ, भाई। हाँ तो तुम ना मतलब एक URL टाइप करते हो, तो एक जब वो पूरा जो प्रोसेस होता है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब जो तुम्हें दिखता है एक पार्ट, और एक पार्ट जो तुम्हें नहीं दिखता। जो पार्ट तुम्हें दिखता है वेबसाइट का, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। और उस वेबसाइट का एक पार्ट और तुम्हें मेरा माउस कर्सर दिख रहा है? हाँ अच्छा, हाँ मेल हाँ दिख रहा है। एक पार्ट तुम्हें दिखता है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, और एक पार्ट तुम्हें जो नहीं दिखता उसको बैक एंड बोलते हैं। जो बैक एंड होता है उसमें तुम्हारी वेबसाइट का लॉजिक और मतलब जो भी तुम्हारा यूजर का डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है बैक एंड में। और जो फ्रंट एंड पोर्शन होता है वो पोर्शन जो तुम्हें दिखता है, जिससे तुम इंटरेक्ट करते हो। तुम एक की प्रेस कर रहे हो, मान लो तुम्हें एक तुमने गूगल की कोई वेबसाइट, जैसे तुमने गूगल किया facebook.com, तो वो पूरा डाटा पीछे सर्वर्स पे स्टोर है कि फेसबुक पे तुमको क्या क्या दिखना चाहिए, कौन से पिक्चर्स दिखने चाहिए। तो जैसे तुमने वो टाइप किया ना, जो तुम्हें दिख रहा है ना वो बैकएंड से आ रहा है पूरा। तो पीछे बैकएंड पे डाटाबेस होता है, सर्वर्स होते हैं, ऐसी मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है। बट सिंपली ये तुम समझ सकते हो कि एक पूरे स्टैक के 2 पार्ट्स होते हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में जो तुम मतलब मोस्टली क्या होता है, तुम कोई वेबसाइट देखते हो आजकल, मतलब वेबसाइट्स के डिजाइन्स काफी मतलब अच्छे हो गए हैं, बहुत ज्यादा टूल्स आ गए हैं। तो जो लोग ज्यादा डिजाइन की तरफ इंक्लाइंड है, या जिनको मतलब डिजाइन करना अच्छा लगता है, जिनको थोड़ा मतलब डिजाइन का पता है कि सेंस है, मतलब उन चीजों के बारे में पता है, तो वो लोग यूजुअली फ्रंट एंड में जाते हैं, क्योंकि उसमें उन लोगों को इंटरेस्ट आता है ज्यादा। जैसे मैं हूँ, मुझे मतलब डिजाइन करना काफी पसंद था शुरू से। तो मैं खुद अपने आप को मतलब ज्यादा फ्रंट एंड की तरफ, मैं जब भी ट्राई करता हूँ, तो मैं अब अपनी बात बताऊं तो मैं फ्रंट एंड में ज्यादा वो इंटरेस्टेड हूँ। वेब डेव करना है और उनको डिजाइन करना उतना अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग ज्यादा बैक एंड में जाते हैं। बट अगर तुम दोनों करते हो ना ट्राई, तो बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज फुल स्टैक में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड बैक एंड में। तो जो मतलब तुमको ये सीखने के लिए ना, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, तुम्हारी डिग्री कौन सी है, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये बात दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। जो मतलब पूरी वेब डेवलपमेंट कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, तो इसके लिए ब्रांच या डिग्री या कॉलेज मैटर नहीं करता। तो ये हो गया। और अब जो बैक एंड में है ना, बैक एंड जो अब सोच रहे हैं कि वो बैक एंड सीखेगा, तो वो क्या कर सकता है, उसको बैक एंड में डेवऑप्स भी साथ में सीखना पड़ेगा। डेवऑप्स मतलब उस वेबसाइट को, जो तुमने वेबसाइट बनाई, जो लॉजिक बनाया तुमने अपनी वेबसाइट का, उसको डिप्लॉय करना है इंटरनेट पे, उसको अपलोड करना है। जो तुमने वेबसाइट बनाई है ना, वो तुम्हारे कंप्यूटर पे ही होगी। और जब तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, तो वो तुम्हारी वेबसाइट रुक जाएगी, मतलब वो फिर काम नहीं करेगी जब बंद हो गया। पर तुम अगर उस वेबसाइट को कहीं ऐसी जगह पे स्टोर करते हो जो 24/7 चलते रहते हैं, जो कंप्यूटर 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, 24/7 ऑन रहता है, तो अगर उस इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना और उस इंटरनेट को पूरा मतलब उस तुम्हारी वेबसाइट को वेब में डालना, वो डेवऑप्स का पार्ट होता है। उसको बनाना ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर उस वेबसाइट को उस वेब में डालना वो डेवऑप्स का पार्ट होता है। तो तुम जब बैकएंड सीखते हो, तो तुम्हें अब के टाइम पे डेवऑप्स भी सीखना पड़ता है। फ्रंट एंड के लिए तुम्हें डिजाइन आना चाहिए अच्छे से,
और बैकएंड के लिए तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डाटाबेस हो गया, ये वाले सब्जेक्ट्स तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए अगर तुम्हें ज्यादा बिल्कुल कोर बैकएंड में जाना है। और फ्रंट एंड के लिए डिजाइन तो है ही। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, क्लियर, ठीक है यार, ड्राइंग बंद कहाँ से होगी, हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फुल स्टैक। तो आज मैं तुम्हें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप्स के स्टैक्स होते हैं, मतलब जावा से जो करते हैं उन जावा का अलग स्टैक होता है, फिर पाइथन का अलग स्टैक होता है, बट हम जो स्टैक पढ़ रहे हैं वो उसको बोलते हैं मन स्टैक। मन स्टैक में क्या होता है, तुम्हें मतलब जो ये मेनली मतलब जो जावास्क्रिप्ट सीखते हैं ना, ये वो लोग मन स्टैक यूज करते हैं, और मन स्टैक काफी इजी है बाकी स्टैक्स के कंपैरिजन में। इसीलिए जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो मन स्टैक सीखें, और मतलब बहुत ज्यादा भी यूज होता है, इसलिए भी लोग सीखते हैं। मन स्टैक में एम का मतलब होता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी हो गया तुम्हारा डाटाबेस। एक्सप्रेस और नोड जो है, एन नोड, ये सर्वर्स बिल्ड करने के काम आता है बैक एंड में। और रिएक्ट तुम्हारा फ्रंट एंड में काम आता है, फ्रंट एंड मतलब डिजाइन करने के लिए फ्रंट एंड में, मतलब जो भी तुम्हें चीजें बनानी है, जैसे बटन बनाना हो गया, जैसे नेविगेशन फ्रंट एंड में मतलब नेविगेट करना हो गया तुम्हारी वेबसाइट में। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना हाँ यार? हाँ हाँ ठीक है। हाँ आ रही है। हाँ तो इतना इतना समझ आया, मतलब जो मोंगोडीबी होता है वो एक डाटाबेस होता है। इसमें हम जो डाटाबेस पढ़ते हैं वो हम मोंगोडीबी, एक कंपनी का नाम है मोंगोडीबी, वो यूज करते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका कुछ पार्ट शायद ओपन सोर्स है नहीं, ये नहीं मुझे पता इतना ज्यादा, बट ये मोंगोडीबी प्राइवेट कंपनी है। बाकी ये 3 चीजें ओपन सोर्स है। इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे कि इसको पढ़ने के लिए हमको कौन सा पाथ फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जाते हैं। तो अब हम ये रोड मैप स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे तुमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले ना तुमको मतलब वेबसाइट के जो सबसे ज्यादा बेसिक, जो सबसे कंटेंट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तुम्हें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। HTML और CSS मतलब बेसिक चीजें बिल्कुल, ये नहीं होंगे तो वेबसाइट्स नहीं बनेगी। मतलब अगर जैसे Node.js नहीं होगा ना तो वेबसाइट बन जाएगी, एक्सप्रेस नहीं होगा तो वेबसाइट बन जाएगी वैसे भी, और तुम उस वेबसाइट को मतलब दूसरों को शो भी कर सकते हो। बट ये जो HTML CSS है ना, यही है वेबसाइट्स। बाद में जो भी मतलब हम यूज करते हैं ना उसके बाद वो सब इन चीजों को मैनिपुलेट करके हम उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत हाई लेवल पे हम उनको कन्वर्ट करते हैं जैसे, तो फिर हम जो वो फिर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। बट वो बेसिकली HTML CSS और एक लैंग्वेज होती है कोई भी, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, ऐसे वाली लैंग्वेज के साथ मिक्स करके हम उनके आगे से फ्रेमवर्क बनाते हैं। सबसे पहले हम HTML CSS पढ़ेंगे, और अगर ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो तुमको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। HTML CSS पढ़ने के लिए मैंने इधर कुछ रिसोर्सेज लिख रखे हैं, जैसे स्क्रिम्बा हो गया, फ्री कोड कैंप हो गया। स्क्रिम्बा पे तुम लोग इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल देख सकते हो, मैं तुमको बताता भी रहूंगा साथ साथ में कहाँ से। ये मैंने इधर स्क्रिम्बा की वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पे HTML CSS का क्रैश कोर्स है केविन पॉल के साथ। ये मतलब बहुत, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तुम पढ़ सकते हो। काफी मतलब अच्छे कोर्सेज हैं, ये वेबसाइट बहुत सही है। इसमें तुमको जैसे मैं ये स्टार्ट करूंगा ना, ये मैंने स्टार्ट किया ट्यूटोरियल, ठीक है। This is Per from Scrimba. तो ये अभी इसका मैं किसी और ट्यूटोरियल, लेट्स राइट सम। तो ये ना क्या होगा, तुम इस पे कैसे पढ़ सकते हो, देखो मतलब वीडियो पे तुम कोड को एडिट भी कर सकते हो Okay, so साथ it's साथ में। fine. जैसे ये देखो यहाँ पे Pause कोड it. लिखा है ना, ये टीचर कोड पढ़ा रहा है, बट मैं इस कोड को साथ में चेंज भी कर सकता हूँ। माई को लिख दिया, आई लिख दिया, आई एम इरफान लिख दिया। ये पढ़ा रहा है, साथ में मैं कोड भी चेंज कर सकता हूँ। इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ उस कोड के साथ जो भी यहाँ पे लिख रहा होगा, तो साथ में ये पढ़ाएगा भी उसको। अब देखना, Cool. So I'm जब gonna ये do it टाइप now. करेगा यही Open टाइप body. होगा। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, बॉडी को मैं हेड लिख दूंगा, समझ रहे हो। तो मतलब काफी अच्छी वेबसाइट है। इसको इसमें काफी कोर्सेज फ्री हैं, जैसे ये वाला जो कोर्स है ना, ये फ्री है, तुम इस कोर्स को देख सकते हो। ऐसे में तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले कोर्स बता दूंगा जो तुम यूज कर सकते हो अपने, मतलब ये वाला कोर्स नोट कर लेना, मतलब HTML CSS का, जो मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स में तुम्हें बताऊंगा फ्री कोड कैंप का। फ्री कोड कैंप भी काफी अच्छी साइट है। फ्री कोड कैंप इधर ही कर देता हूँ सर्च, फ्री कोड कैंप। ठीक है, फ्री कोड कैंप पे भी बिल्कुल यही है, बट फ्री कोड कैंप पे वीडियो नहीं चलती। फ्री कोड कैंप पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे ये मैंने ओपन किया ना, तो ये यहाँ पे लिखा आएगा और तुम्हें ये वाली चेंजेस इधर कोड में करनी होंगी। तुम्हारे उधर कोड भी लिखा आएगा और वो भी लिखा आएगा कि तुम्हें क्या चेंजेस करनी है। अगर तुम्हें फ्री कोड कैंप पे वीडियो एक्सेस करनी है ना, तो तुम गेट हेल्प से वॉच वीडियो से कर सकते हो। वो पूरा सोल्यूशन भी बताएगा और वीडियो भी बताएगा, तो तुम यहाँ से वीडियो भी देख सकते हो। और अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखनी, मैं तो सजेस्ट करूंगा वीडियो वाला कम देखो, क्योंकि वीडियोस काफी एडिक्टिव होती हैं और वीडियोस से सीखने में काफी टाइम लगता है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम सीख रहे हो, बट वीडियो से हम सीखते नहीं है। बस मतलब वो चलती रहती है और हमारा दिमाग कहीं और रहता है। तो इसलिए जो मतलब रिटर्न कंटेंट होता है ना, वो अगर तुम यूज करोगे ना, उसमें तुम्हारा दिमाग पुश होता है कि उस जो लिखा है उसको समझने के लिए। तो वो उससे तुम ज्यादा जल्दी और ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से सीख सकते हो एज कम्पेयर टू वीडियो से। तो मैं तुम्हें वीडियोस और रिटर्न दोनों मतलब रिसोर्सेज बताऊंगा। उसके बाद एमडीएन डॉक्स। एमडीएन डॉक्स जो है ना, मतलब एमडीएन डॉक्स क्या है, जो लोग मतलब ये मोजिला डेवलपर नेटवर्क मतलब जो वो पूरी ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना मोजिला की, वो उन लोगों ने ये पूरी वेबसाइट वो पूरा मतलब बनाया है। ये रहा, ये पूरा जो है ना, ये इन लोगों ने बनाया बहुत मतलब बड़े बड़े जो डेवलपर्स होते हैं ना, गूगल में काम करने वाले बहुत सीनियर, फेसबुक में काम करने वाले, ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी उन लोगों की लिखी हुई है। और ये तुम्हें कोई भी डाउट होगी ना, वो इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी। अगर तुम्हें HTML CSS के रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगी, तो तुमको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तुम अगर सबसे बेस्ट रहेगा कि तुम इससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन टू HTML में ये देख लो, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, इंट्रोडक्शन टू HTML, मल्टीमीडिया एंड एम्बेडिंग HTML टैब्स। तुम जितना मतलब HTML का पूरा, इसको HTML की बाइबल बोलते हैं, इसमें सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तुम इसको पूरे को पढ़ के बहुत अच्छे से, मतलब बहुत इन डेप्थ लिखा हुआ है, तो तुम समझ सकते हो। ये काफी बड़ा है। तो अगर तुमको कुछ छोटा चाहिए तो तुम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे देख सकते हो, वो भी सब फ्री है। तो उस वेबसाइट पे तुम वो सब पढ़ सकते हो, मतलब HTML CSS के रिलेटेड। अब तुमको पढ़ना क्या क्या है HTML CSS में। HTML CSS में तुम्हें सबसे पहले मतलब बेसिक सब पता होना चाहिए। वेबसाइट की एनाटॉमी, मतलब हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, जो भी मतलब वेबसाइट की बेसिक चीजें होती है ना। और क्या होता है, मतलब जो भी नेविगेशन होती है, URL होता है, वो सब तुम मतलब ये आ गया वेबसाइट की एनाटॉमी में। वैसे ही पेज का मेटा डाटा, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब तुम इसकी वेबसाइट पे, मोजिला नेटवर्क की वेबसाइट पे तुम पूरा ये MDN की वेबसाइट पे तुम पूरा देख सकते हो। ये सब टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ने होंगे। इसको तुम्हें पढ़ने में मतलब अगर तुम ऐसे पढ़ते हो कि दिन रात बैठ के पढ़ते हो, उस हिसाब से तुम्हें 2 या 3 दिन लगेंगे और तुम्हारा HTML खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल फोकस करके। और अगर तुम कोर्स करते हो तो वो तो फिर कोर्स की लेंथ के हिसाब से तुम उसको खत्म कर सकते हो। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया खत्म। इसको करने के बाद ना तुम इसको मतलब HTML को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। HTML अगर प्रैक्टिस करना है, जैसे तुम्हें मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इधर मैंने ओपन की होगी, लिखचा भाई। जैसे ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट में मतलब बहुत कम स्टाइल यूज किया है, बहुत कम डिजाइन यूज किया है। ये पूरी मतलब ऐसे लगता है कि जैसे एक HTML डॉक्यूमेंट लिखी होती है ना, वैसे ही लिखी हुई है। ऐसे वाली तुम वेबसाइट्स अपने रेज्यूमे, वैसी वाली चीजें बना के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो HTML। जैसे तुमने अगर जैसे मेरे यहाँ पे बहुत कभी कभी बहुत कम स्लो नेटवर्क रहता है, तो जब भी मैं मेल ओपन करता हूँ ना स्लो नेटवर्क में, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आती है कि ओपन बेसिक HTML वेबसाइट। वो बोलता है कि तुम एक बेसिक HTML वेबसाइट लोड कर लो, डिजाइन को रहने दो, वो जल्दी लोड हो जाएगी। तो उसको मतलब जो जो भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो बंदा, उसने उसका HTML बहुत अच्छे से लिखा है कि डिजाइन के बिना भी वो पढ़ सके वो वाला HTML। तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, ये इसमें गूगल क्रोम में ये वाला ऑप्शन नहीं है, तुमको दिख रहा है फायरफॉक्स टैब, कुछ भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे गिटहब ओपन कर लिया, ठीक है, दिख रही है ना तुमको ये। हाँ 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 हाँ। देखना मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ कुछ, ऑल्ट व्यू पेज स्टाइल, इसको मैंने स्टाइल्स बंद कर दिए। इस पेज पे देखो ये खाली HTML है, स्टाइल्स पूरे मतलब बंद हो गए। अब तुम इसको पढ़ सकते हो, नहीं ना पढ़ सकते। ये देखो ये खाली HTML है।
तो ऐसे ही मतलब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन करने, मतलब अच्छी वेबसाइट बनाना विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। ये हो गया तुम्हारा HTML, तुम्हारा ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद HTML प्रैक्टिस करने के बाद तुम आगे आते हो। तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है HTML में? फॉर्म्स, टेबल्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं HTML में। फिर एक्सेसिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ये टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से ज्यादा थोड़े पढ़ने होंगे। फिर क्लासेस और वो सब भी अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं CSS पे। CSS क्या है? मतलब तुमने जो HTML से वेबसाइट डिजाइन किए है, वो HTML से वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर लिखा है ना, उसमें तुम डिजाइन ऐड कर रहे हो। जैसे तुमने बोन्स, बॉडी की बोन्स जो होंगी ना, वो होगी क्या? तुम्हारा HTML होगा। उसमें तुम फाइबर और मसल्स फिल कर रहे हो ना, वो है तुम्हारा CSS। उस वेबसाइट को अच्छा बना रहे हो। जैसे मैंने उस वेबसाइट पे जो अभी मैंने फायरफॉक्स पे ओपन की थी ना, उस पे मैंने CSS ऑफ कर दी थी, तो बिल्कुल ऐसे मतलब टूटी फूटी लग रही थी ना। तो CSS ऑन करके वो डिजाइन आ जाता है उसमें, और वो अच्छी लगने लगती है वेबसाइट। तो इसमें तुम्हें CSS के फंडामेंटल्स थोड़े जानने होंगे। जैसे तुम्हें थोड़ा मतलब लाइफ में कभी थोड़ा डिजाइन किया होगा तो तुम्हारे लिए इजी होगा CSS सीखना। जैसे पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। जब तुम कोई डिजाइन टूल यूज करते हो ना, जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, तो तुम्हें पहले से पता रहता है पैडिंग ये चीज होती है, मार्जिन ये चीज होती है, रेडियस, बॉर्डर, ये सब होता है। तुम्हें ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें सिलेक्टर्स जैसे ID, क्लास, ये हो गया। उसके बाद इनहेरिटेंस, कैस्केडिंग, मतलब CSS को वो मतलब कहाँ पे लिखते हो तो ज्यादा प्रायोरिटी देता है, वो सब चीजें मतलब। और बॉक्स मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर तुम अच्छे से समझ गए ना, बाकी तुम्हारे लिए थोड़ी CSS आसान हो जाएगी। CSS काफी मुश्किल रहती है मतलब बच्चों के लिए। मैंने देखा है मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं जो बाहर, वो बोलते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट शुरू करी थी, फिर जब हम CSS में आए, फिर हमें लगा वेब डेवलपमेंट बेकार है, तो हमने अपना डोमेन स्विच कर लिया। फिर वो AIML करने लगे या कुछ और करने लगे। तो CSS पे थोड़ा मतलब ज्यादा भी फोकस नहीं करना, अगर मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो। CSS थोड़ी सी सीखो। CSS मतलब तुम पहले 4-5 दिन CSS ट्राई करो। अगर तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें इन डेप्थ जाना है, तो तुम जा सकते हो इन डेप्थ। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो फिर जाने दो CSS को, फिर तुम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। ये नहीं कि छोड़ दिया उसके बाद। बट ये टॉपिक्स CSS में, ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। जैसे बॉक्स मॉडल हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा बॉक्स मॉडल के बाद क्या बोलते हैं, लेआउट्स। लेआउट्स कैसे बनाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड यूज करके, वो सब सीखना होगा तुमको। मतलब बेसिक सीख लिया, उसके बाद ज्यादा फोकस करना होगा तुमको लेआउट्स बनाने पे। लेआउट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट बंदा सीख जाए एक बार, उसके बाद आसानी होती है। तो मैं तुम्हारे साथ रिसोर्सेज शेयर करूंगा CSS के कुछ अच्छे वाले। जैसे ये CSS ट्रिक्स एक वेबसाइट है ना, इस पे ना तुम मतलब रिटर्न रिटर्न कंटेंट बहुत अच्छा वाला है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स, ये देखो, तो कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्स बॉक्स, ये बहुत फेमस है मतलब ये वेबसाइट CSS के लिए। इस पे पूरा अगर तुम देखोगे ना, पूरा फ्लेक्स बॉक्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर तुम काफी क्यूरियस हो ना, तो तुम लोग ना फ्लेक्स बॉक्स की इंटरेक्टिव, फ्लेक्स बॉक्स इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स, ऐसे गूगल पे सर्च करोगे ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स को पूरा समझाएंगी। मतलब बिल्कुल एक वेबसाइट होगी जो तुम्हें गेम टू लर्न CSS फ्लेक्स बॉक्स, जैसे ये हो गया। फ्लेक्स बॉक्स शुरू शुरू में काफी मुश्किल रहता है समझना, बट तुम ऐसे अच्छी यूट्यूब पे चीजें या वेबसाइट्स अच्छी ढूंढ के तुम काफी अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स हो गया, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखना होगा। तो ये केविन पॉल एक मतलब यूट्यूबर है, वो काफी फेमस है CSS के लिए। वो खाली CSS का कंटेंट डालता है यूट्यूब पे। उसके काफी कोर्सेज हैं, वो काफी फ्री कोर्सेज है। जैसे ये रिस्पॉन्सिव लेआउट का कोर्स है ना, ये फ्री कोर्स है, 21 डेज का कोर्स है। और ये काफी अच्छे से उसने स्ट्रक्चर किया हुआ है कोर्स। मतलब 21 डेज से पहले तुम इस कोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। फर्स्ट डे में सिर्फ फर्स्ट डे वाला कंटेंट ओपन होगा, सेकंड डे में सेकंड डे वाला। और बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने पर्सनली किया और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखने में। क्योंकि CSS के यूनिट्स अलग होते हैं, जैसे पिक्सल्स में होता है ना साइज चीजों का, वैसे रैम सेम्स होते हैं चीज। और वो सीखना थोड़ा मतलब शुरू शुरू में काफी मुश्किल लगता है। तो तुम ये कोर्स कर लोगे तो ये फ्री कोर्स है, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसका पेड कोर्सेज है, जैसे ये फ्लेक्सबॉक्स सिंप्लीफाइड वाला ये कोर्स है, पेड है। ये मैंने किया, काफी बहुत ही अच्छा कोर्स था, बहुत बड़ा था बट बहुत अच्छा था। मेरे को फ्लेक्स बॉक्स बिल्कुल अच्छे से आ गया था। मेरे को शुरू में बहुत दिक्कत होती थी फ्लेक्स बॉक्स समझने में। फ्लेक्स बॉक्स के बाद तुम ग्रिड सीख सकते हो, ग्रिड लेआउट से कैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो ग्रिड के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, एक वेब ब्रोज करके एक वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल भी है इनका।
ये इस चैनल, इस वेबसाइट पे ना सारे कोर्सेज फ्री है, मतलब शायद सारे नहीं बट मैक्सिमम। वेब ब्राउज डिजाइन एंड डेवलपमेंट, हाँ ये वेबसाइट है। इस पे ग्रिड का कोर्स है एक, CSS ग्रिड का, वो मैंने किया था, वो काफी अच्छा है। यही है ना वेब ब्राउज में, 2 मिनट, वेब ब्राउज ग्रिड लिखता हूँ। यार दोस्त है वेब, अरे माइक बंद कर दो यार। हाँ ठीक है। तो ना ये वेब, यहाँ पे मतलब बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, जैसे कोर्सेज इसके मैं देखता हूँ फ्री भी है प्रीमियम भी है, अच्छा दोनों है, बट मैंने जितने भी देखे इस पे मैक्सिमम फ्री कोर्सेज है। जैसे गैट्सबाई का कोर्स है, जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, फुल स्टैक एडवांस रिएक्ट एंड GraphQL ES6 जावास्क्रिप्ट 30, देखो CSS ग्रिड, ये कोर्स फ्री है, 25 फ्री वीडियोस मैंने किया, बहुत ही खतरनाक और सही कोर्स है। तुम इसके बाकी कोर्सेज भी चेक कर सकते हो, बट ये कोर्स मैंने किया, इसलिए मैं तुम्हें वही रिकमेंड करूंगा जो मुझे अच्छे कोर्सेज है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी है, कोर्सेज भी देखे, तो मैं तुम्हें अच्छा वाला कंटेंट सजेस्ट करूंगा। ये हो गया। उसके बाद ये तुमने केविन पॉल वाला देख लिया, ये रिसोर्सेज लिख लेना भाई, बाद में काम आएंगे। केविन पॉल हो गया, CSS ट्रिक्स हो गया, वेब बॉस हो गया, ये 3-4 चीजें होगी। उसके बाद तुम इसके बाद MDN डॉक्स को देख सकते हो, इस पे CSS HTML के रिलेटेड सब कुछ है। और फिर भी कुछ समझ ना आए तो अगर तुम्हें कुछ चीज पढ़नी है, मतलब कुछ चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम उसको गूगल करो और स्टैक ओवरफ्लो का ओपन करो आगे से। और स्टैक ओवरफ्लो में नीचे ना कुछ बंदों ने काफी अच्छे तरीके से चीजें समझाई होती है, काफी इजी वे में, तो वो चीजें और भी समझ आने लगती है। जैसे मतलब जब तुम सर्च करोगे तुम्हें समझ आ जाएगी, अगर मैं समझाऊंगा ना समझ नहीं आएगी, तुम जब तुम्हें डाउट आएगा ना उसके बाद सर्च करोगे तब अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद CSS हो गया तुम्हारा कंप्लीट। CSS में ये मेन चीज याद रखना कि अगर हो रही है तो ठीक है करते रहो कुछ दिन के लिए, बट अगर नहीं हो रही तो नेक्स्ट पे चले जाओ, स्किप मत करो। मतलब ये नहीं कि वेब डेवलपमेंट छोड़ दी, CSS नहीं हो रही। CSS के बाद हम आगे जावास्क्रिप्ट पे। जा अब तुम में से मैक्सिमम जो बंदे इधर आए होंगे उन्होंने अपनी कुछ लैंग्वेज पहले से सीख रखी होगी, सी होगी, C++ होगी, या जावा होगी, पाइथन होगी, कुछ लैंग्वेज सीख रखी होगी। जब तुम एक लैंग्वेज सीख लेते हो ना, फिर जब तुम दूसरी लैंग्वेज पे आते हो ना, तो उसको सीखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल बेसिक से कोड कोड कर रहे हो, प्रिंट एफ हो गया, कंसोल लॉग हो गया, ऐसे तुम वो बेसिक बेसिक वो सब नहीं करना है। इस पे तुमको सबसे पहले आके सिंटैक्स सीखना है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स कैसा है, जैसे इसमें चीजें प्रिंट कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, वो सब तुम्हें सीखना होगा। मतलब एक मैच्योर डेवलपर की तरह सिंटैक्स सीखना होगा, ना कि तुम बैठ के सीख रहे हो बेसिक से बिल्कुल जावास्क्रिप्ट, तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स क्लियर करने के बाद तुमको मतलब जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स थोड़े अलग होते हैं, तो तुमको वो सीखना होगा। उसके बाद तुमको जावास्क्रिप्ट में सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट में इक्वालिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, जैसे ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स होते हैं, जो तुमने बाकी लैंग्वेजेस में नहीं देखे होंगे, वो सब चीजें देखनी होंगी। फिर ये सब जब तुम्हारी बेसिक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हो गए, वो कंप्लीट होगी ना, उसके बाद तुम डोम मैनिपुलेशन पे आओगे। डोम मैनिपुलेशन मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज करके जो तुम्हारी वेबसाइट दिख रही है उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट HTML के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो तुम डोम मैनिपुलेशन में पढ़ोगे। मतलब डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो तुम्हारी वेबसाइट दिखती है ना वो एक डॉक्यूमेंट होती है, HTML डॉक्यूमेंट। वो उसको वो जब रेंडर होती है ना स्क्रीन पे, तो उसको डोम ट्री बोलते हैं। उसको तुम्हें मैनिपुलेट करना होगा जावास्क्रिप्ट का यूज करके, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब तुम कुछ भी सीख रहे हो, डोम मैनिपुलेशन उसमें काम आएगी। तो डोम मैनिपुलेशन में कितना भी टाइम लग रहा है सीखो। जावास्क्रिप्ट मोस्टली तुम्हें 1 महीने तक सीखनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज है ना, सीखते रहने चाहिए, जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, सीखते रहना चाहिए। बट 1 महीने के बाद तुम्हें साथ में कुछ और स्टार्ट करना होगा जावास्क्रिप्ट सीखते सीखते। जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, साथ में कुछ और भी सीख रहे हो, बट जावास्क्रिप्ट साथ में पैरेलली कंटिन्यू कर रहे हो तुम लोग। अब ये सब आ गया जावास्क्रिप्ट में, तुमने फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में फिर ES5 ES6 वो सब तुम्हें सीखना होगा। मतलब जावास्क्रिप्ट अपडेट होती रहती है, तो तुम्हें लेटेस्ट सिंटैक्स और नए फीचर जावास्क्रिप्ट के सीखने रहते होते हैं। तो फिर एरेज एरेज ऑपरेशंस और ऑब्जेक्ट्स क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। फिर उसके बाद आती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब तुम जावास्क्रिप्ट ना सिंगल थ्रेडेड है, मतलब कैसे समझाऊं तुमको, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा। मतलब एसिंक्रोनस कोड जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुमको पढ़ना होगा। सबसे लास्ट टॉपिक होगा जावास्क्रिप्ट में जो तुम पढ़ रहे होगे, वो यही होगा, एसिंक का वेट और प्रोमिसेस। ठीक है। उसके बाद तुम आ जाते हो किस पे, मैं तुम्हें अब रिसोर्सेज बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के।
यूट्यूब पे काफी अच्छे ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट के, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये ना फ्री कोड कैंप पे बहुत सही ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट के। बट फ्री कोड कैंप का जो एक दूसरा ट्यूटोरियल है ना इसका, फ्री कोड कैंप, हाँ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बैक दिखाता हूँ। ये देखो, जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, ये कोर्स मैंने काफी ज्यादा किया हुआ है, मतलब शायद कितना किया हुआ है, हाँ मतलब मैंने जितना किया है ना, ये कोर्स तुमको उतना तो एटलीस्ट तुमको ES6 और रेगुलर एक्सप्रेशंस तक करना होगा, क्योंकि मैं साथ में यूट्यूब भी देखता था ना, मैंने यहाँ से कंप्लीट नहीं किया, यहाँ तक तुमको देखना होगा। फिर डाटा स्ट्रक्चर्स तुम रहने दोगे क्योंकि उसके आगे ये थोड़ा बड़ा बड़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी रहने देना, बट एटलीस्ट यहाँ तक ये पहले 3 सेक्शन ना इसके कंप्लीट कर लेना। ये मैंने खुद किया इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, काफी अच्छी चीज है ये हो गया तुम्हारा। तुम्हें यहाँ से ना ये 2 कोर्स जरूर कर ले जाइए, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन और डाटा, ये जावास्क्रिप्ट में एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद एमडीएन डॉक्स तो है ही, ये तुम्हें जावास्क्रिप्ट के लिए करना ही है रेफर हमेशा के लिए। उसके बाद ये क्या है, हाँ ये आ गया फ्री कोड कैंप का। फिर अगर तुम ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो तुम ये वाले ना, मैंने याहू बाबा वाला भी देखा है, ये वाला नहीं देखा मैंने, ये वाला देखा, बट तुम फ्री कोड कैंप के काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो तुम ये देख सकते हो। उसके बाद ये सब जब हो गया ना तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट, मतलब तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ आने लगी, तो उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का एक कोर्स है, इसको नमस्ते जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ये कोर्स भाई ये देख लो तुम लोग, एक मतलब कोर्स है, अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कोर्स है भाई। ये बंदा 1 महीने में 1 वीडियो डालता है और 1 मिलियन व्यूज है इसके कोर्स पे। ये कोर्स बहुत सही है, फील आ जाएगी तुम्हें जावास्क्रिप्ट की, मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। ये हो गया तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के साथ। उसके बाद तुम एडवांस, मतलब ये जब तुम कोर्स कर लोगे ना जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद तुम्हें जावास्क्रिप्ट की फील आने लगेगी कि क्या क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के पीछे कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद तुम्हें ना ये कंसेप्ट्स पढ़ने होंगे जावास्क्रिप्ट के, थोड़े मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जैसे इवेंट लूप हो गया। ये वाली जो वीडियो है ना इवेंट लूप की, ये जब तुम इवेंट लूप वाले टॉपिक पे पहुंचोगे ना, ये वीडियो है ये जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस की, ये मैंने भी देखी है, काफी अच्छी वीडियो है, काफी इजी वे में इसने समझाया कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट तुमको आगे काम आएंगे जब तुम बैक एंड में Node.js पढ़ रहे होगे। ये कंसेप्ट तुम्हें काफी मतलब अच्छे से पढ़ने होंगे, जावास्क्रिप्ट को इन एंड आउट समझना होगा। बट ये नहीं है कि पूरा दिन रात जावास्क्रिप्ट में घुस गए, जावास्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया फिर आगे आगे निकलते गए। तो तुमने 4 दिन मान लो, 3-4 दिन लगाए HTML में, 10 दिन लगा लिए CSS में, कितने हो गए, 15 दिन हो गए मतलब। और उसके बाद तुम आ गए जावास्क्रिप्ट में, 1 महीना तुमने पढ़ी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हो गई तुम्हारे 45 डेज हो गए। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ते रहना साथ साथ में, ये वाला कोर्स देखते रहना साथ साथ में, ये। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाना। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब अब तुम ना जावास्क्रिप्ट और HTML CSS का यूज करके ना वेबसाइट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो जब तुम ये इस वेबसाइट पे तुम वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते, मतलब यूट्यूब पे तुम पहले ट्यूटोरियल्स फॉलो करना, इधर ही मैं कर देता हूँ सर्च, वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, देखना बहुत सारे हजारों के हिसाब से ट्यूटोरियल्स आएंगे, मतलब काफी। मैं तुम्हें अच्छे वाले चैनल्स रिकमेंड करता हूँ, जैसे वो यार मुझे नाम भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, वो एक वाइट हेयर्स वाली लेडी है, किसको याद है वो, उसका नाम क्या है यार, रुक जाओ उसकी वीडियो सर्च करता हूँ फिर आ जाएगी। एंजेलिना यू, हाँ नहीं नहीं एंजेलिना यू नहीं यार, रुक रुक, क्या बोलते इसको, जेट प्रिंस, ये इस आईडी का नाम क्या है, ये चीजें भूल जाती है भाई। वेबस्टॉर्म वर्सेस VS कोड, इधर ये उसकी एक वीडियो है, उसके हिसाब में ये जो है ना, कोड विद एनिया कुबाओ, हाँ ये मतलब इसने जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, मतलब जावास्क्रिप्ट की इसकी बहुत सही सही, जावास्क्रिप्ट और HTML CSS यूज करके बहुत सही सही चीजें बना रखी है। जैसे 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 देखो, ये कोड मैरियो इन जावास्क्रिप्ट, पूरा मैरियो गेम जावास्क्रिप्ट में कोड करना बताएगी, लाइब्रेरीज यूज करना सब कुछ, मतलब बहुत सही सही ट्यूटोरियल्स है इसके, तुम ये देख सकते हो। ये देखो कैंडी क्रश इन रिएक्ट, इसको छोड़ दो, एसिंक का वेट मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया हुआ है। ऐसे तुम चैनल्स देख सकते हो, एक नेट निंजा है, वो भी देख सकते हो। अरे स्क्रीन शेयर हो रही है ना,
हाँ हाँ ऑडियो हाँ है। ये नेट निंजा है, ये चैनल तुम देख सकते हो। फिर मतलब काफी चैनल है, जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें अच्छे चैनल्स उसका नाम क्या रिकमेंड था होने भाई, उसका स्टार्ट हो नाम जाए। क्या था? अरे उसका ये नाम पहले मैं वाले बताता हूँ। कोड विद उसका एनिया। नाम कोड विद निया को ये कर लो नोट। अरे इसके मतलब बहुत अच्छे हैं, और इसने ये भी नहीं है कि मतलब 5-5 घंटे की वीडियो बना रखी है भाई, 1-2 घंटे की वीडियो होगी इसकी, देखना। ये कोड जेल्डा इन जावास्क्रिप्ट, ये देखिए 1 घंटे की वीडियो है। फिर बर्थडे काउंटर इन जावास्क्रिप्ट 20। और हाँ, फिर तुमको मतलब आ गया कि अब जब तुम कोड कर, अगर तुमको सच में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो तुम काफी देर तक बैठ सकते हो कोड करने के लिए। और अगर तुम ज्यादा देर तक बैठ सकते हो ना कोड करने के लिए, तो तुमको मैं बताता हूँ। बिल्ड BUILD build 10 games in JavaScript। गेम्स नहीं था यार, कुछ और था। ये देख, ये इसकी एक फ्री कोड कैंप पे वीडियो है, 7 गेम्स इसने बताई है जावास्क्रिप्ट में बनाना। तुम ये कोर्स भी देख सकते हो। फिर मैं तुमको 1-2 कोर्स और बताता हूँ। एक कोर्स है, इधर ही सर्च करता हूँ, 50 डेज 50 प्रोजेक्ट्स। ये मैंने मतलब 50 डेज 50 प्रोजेक्ट्स है, तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हें काफी इंटरेस्ट है। तुम इसको स्टार्ट करो साइड बाय साइड, मतलब ज्यादा देर नहीं लगती, एक दिन में 1 घंटे में तुम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। इसमें से मैंने इधर तक किया है, फिर मैं उसके बाद आगे चला गया था, तो मैंने आगे वाले नहीं किए। बट अगर तुम्हें काफी इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम ये वाला कोर्स, मतलब है तो पेड है, बट तुम्हें पायरेटेड कोर्स कहीं भी मिल जाएगा। और ये कोर्स काफी अच्छा है, काफी कम टाइम में तुम्हें पूरा समझा देगा बहुत अच्छे से। काफी खतरनाक खतरनाक कोर्सेज हैं। फिर उसके बाद तुम ये लिखते रहना साथ में, 50 डेज 50 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक वेबसाइट है फ्रंट एंड मेंटर्स frontendmentor.io, ठीक है। इधर आए तुम, इस पे चैलेंजेस दिए रहते हैं, ये सब तुम बिल्ड कर सकते हो, दूसरों का कोड भी देख सकते हो। देखो नीचे लिखा है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके तुम ये बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये चैनल चेक कर सकते हो, इनका स्लैक चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तुम चैलेंजेस चेक कर सकते हो। और रुक जाओ, मैंने इधर सेव की हुई है काफी वेबसाइट्स जो मैं यूज करता था, जैसे यार अभी नहीं होगी, बट मुझे पहले सेव करके रखनी चाहिए थी। चलो कोई ना, मैं तुम्हें आस्ते आस्ते बताता रहूंगा, मुझे जैसे जैसे याद आती रहेगी। ये हो गया, कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब तुम्हें मतलब जावास्क्रिप्ट और यूज करना आ गया, क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट एंड, मतलब काफी अच्छे से आ गया। तुम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए तुमने, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो गया। इसके बाद तुम आते हो कि अब तुम्हें देखना है कि असली में अब तुम चीजें समझ सकते हो, मतलब वेबसाइट्स कैसे काम करती है ये तुम समझ सकते हो। तो तुम्हें अब एक टॉपिक पढ़ना होगा, उसका नाम है हाउ वेब वर्क्स। तो ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर तुम्हें मतलब तुम्हें पूरा पता चलेगा कि जैसे तुम जब एक URL टाइप करते हो तो पीछे उसके क्या क्या होता है, वो सब तुम्हें पता करना होगा। HTTP मेथड्स, गेट पोस्ट पुट, सर्वर और क्लाइंट का क्या मतलब होता है, ये फंडा क्या है, वो सब तुम्हें देखना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या क्या रेफर करना होगा। अभी एक बीच में से चीज छूट की है जो मैं तुम्हें बताऊंगा देखने के लिए। अरे चल जा। हाँ, तुम्हें एक ना सर्वर क्लाइंट मतलब जावास्क्रिप्ट जब तुम सीख रहे होगे ना, तुम ये वाली वीडियो देख लेना, एक APIs फॉर बिगनर्स। ये तुम्हें बताएगा कि मतलब APIs तुम कैसे यूज कर सकते हो अपने सिंपल से जावास्क्रिप्ट HTML CSS वाले प्रोजेक्ट में। काफी अच्छे वाले APIs, जैसे स्पॉटिफाई का API ये बताता है कि तुम कैसे यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो तुम अपने प्रोजेक्ट में स्पॉटिफाई का API यूज करके, API में आगे समझाऊंगा क्या होता है, तो तुम अपने वेबसाइट पे गाने चलवा सकते हो, मतलब सर्च करवा सकते हो गाने किसी, और रेटिंग गाने की बता सकते हो। मतलब काफी फंक्शंस होते हैं उस API में, तो वो तुम अपने दिखा सकते हो वेबसाइट में, ठीक है। ये हो गया API वाली, मतलब कभी टाइम मिला बीच में से तो ये देख लेना, 2 घंटे की वीडियो है, ठीक है। ये होगी तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें वो कहाँ से पढ़ना है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, मतलब हाउ वेब वर्क्स, इंटरनेट नहीं हाउ वेब वर्क्स। तो ये एक कोड डेम करके वेबसाइट है। ये एक लड़का है, कहाँ का, बिट्स पिलानी का है शायद। तो ये इस बंदे ने मतलब काफी कोर्स बनाए यूट्यूब पे, इसकी बहुत, इसके मतलब 80% रिसोर्सेज फ्री है इसके, 80%। ये कोर्स ना, इसका कुछ पार्ट फ्री है, और इसका जो पार्ट फ्री है ना, तुम्हें वही चाहिए पढ़ने के लिए बस। इसका जो मतलब ये समझाएगा तुमको कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं।
वैसे अगर तुम ज्यादा तुम जब पढ़ोगे ना तुम्हें इस टॉपिक में काफी इंटरेस्ट आएगा, वेबसाइट्स कैसे काम करती है, तो तुम वैसे गूगल पे देखते रहना, बट ये कर लेना साथ में, ये वाला कर लेना। इसके 4-5 वीडियोस होंगे पहले वाले, वो देख लोगे, जैसे देखो रोल ऑफ डीएनएस पार्ट, ये पोर्ट नंबर, एचटीटीपी, ये सब, ये समझ आ गया तुम्हारे। और एमडीएन डॉक्स पे भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब मेरे को कभी कोई डाउट आती है तो इस टॉपिक में तो मैं इधर से ही देखता हूँ। ये हो गया, ये वेबसाइट भी, ये भी मतलब तब चेक कर लेना जब तुम इस टॉपिक पे आओगे, हाउ वेब वर्क्स। ये हो गया। उसके बाद ना साथ साथ में तुमको गिट और गिटहब मतलब अच्छे से यूज करना सीख लेना है, मतलब गिटहब पे ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। जब तुम्हारा इतना हो जाएगा ना, तब तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने लायक हो जाओगे, मतलब बहुत अच्छे से। फिर तुम ओपन सोर्स में मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे स्टाइलिंग के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो तुम अब आराम से सॉल्व कर सकते हो। और तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना जब स्टार्ट करोगे ना, फिर तुम्हें चीजें खुद से पता चलने लगेगी कि तुम्हें क्या क्या सीखना है, मतलब तुम्हें कौन से रास्ते पे जाना है, वो चीजें तुम्हें समझ आने लगेगी आस्ता आस्ता। थैंक यू। हाँ ठीक है, ओपन सोर्स में इधर तक पहुंचते पहुंचते ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, साथ में सीएसएस करते रहना है, जावास्क्रिप्ट साथ साथ में करते रहनी है। और ये चीज पे काफी ध्यान देना है कि हाउ द वेब वर्क्स, इस चीज को काफी मतलब फोकस रखना है इस चीज पे, और इस चीज को पढ़ना है अच्छे से, मतलब गूगल पे देख लियो, किधर भी देख लियो। ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद हम आएंगे कि अब हम अपनी जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, जो तुमने जब अभी तक जो तुम वेबसाइट्स बना रहे हो, उन वेबसाइट्स में खाली फ्रंट एंड है, वो वेबसाइट्स तुम डिप्लॉय कर सकते हो, उन वेबसाइट्स को, मतलब उन वेबसाइट्स को दूसरों को दिखा सकते हो, बट तुम उन वेबसाइट्स को ना, उन वेबसाइट पे कोई डाटा नहीं स्टोर कर सकते। जैसे तुम एक मान लो फेसबुक का क्लोन बनाते हो ना, अगर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके, तो तुम जब उसको एग्जिट करोगे ना, तो वो दोबारा स्टार्ट करोगे ना, तो वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मान लो फेसबुक पे मैं गया, मैंने लाइक किया, बहुत चीजें लाइक की, फिर मैंने कमेंट किया, बट अब मैं जब दोबारा विजिट करूंगा ना फेसबुक पे, वो लाइक और कमेंट सब उड़ चुके होंगे। तो अब हम उस पार्ट में आएंगे कि वो सब कैसे स्टोर होती हैं चीजें, वो कैसे कंप्यूटर्स को याद रहता है कि हाँ ये तूने किया हुआ है, और तू वापिस आएगा तो ये सब शो करना है। ठीक है, तो अब हम आएंगे कि बैकएंड के पार्ट में। तो अब हम बैकएंड में सबसे पहले हम सीख रहे होंगे नोड जेएस। नोड जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट को जब बनाया गया था, तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन करने के लिए बनाया गया था, कि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट कैसे जो भी मतलब एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, जो इंटरप्रेटर होता है जावास्क्रिप्ट का, वो जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है, वो ब्राउजर में इनबिल्ट होता है, तो वो उसको इंटरप्रेट करके जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है। बट जावास्क्रिप्ट मतलब जब थोड़ी फेमस होने लगी ना, तो लोगों ने सोचा कि इस जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं, ब्राउजर से बाहर निकालते हैं, इसको मतलब कंप्यूटर पे लाते हैं और कंप्यूटर पे इसको रन करते हैं, और इसका कोड कंप्यूटर पे रन हो जाएगा। वो इंजन हम कंप्यूटर से बाहर निकालते, वो ब्राउजर से बाहर निकाल के इसको कंप्यूटर में डालते हैं। तो ना 2009-10 के करीब गूगल ने अपना जो जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाया था, उसका नाम था V8। V8 जो इंजन था ना, उस इंजन को क्या एक बंदे ने किया, उस इंजन को पूरा, मतलब इंजन मतलब कोड, वो कोड को पूरा लिखा, और उसको ऐसे बनाया कि वो ब्राउजर के बाहर रन हो सके, और उस मतलब पूरे कोड को नाम दिया कि नोड जेएस। नोड जेएस क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है, ये यहाँ पे लिखा देख, एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट रन टाइम। मतलब वो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर जो पहले सिर्फ उसमें करता था ना, वो इंटरप्रेट अब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर भी हो सकती है, और वो किसकी हेल्प से हो सकती है? नोड जेएस की हेल्प से। नोड जेएस ओपन सोर्स है, मतलब एक जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स रन टाइम है, ठीक है। वो कोड अब तुम ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हो। अब ये कोड जब ब्राउजर के बाहर रन होने लगा ना, तो इन लोगों ने क्या किया, उस मतलब कोड को यूज करके सर्वर्स बनाने शुरू कर दिए। सर्वर्स मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा लैपटॉप है और एक दूसरे बंदे का लैपटॉप है, वो बंदा मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है, मेरे लैपटॉप पे मतलब एक मतलब मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, समझ लो सर्वर को ऐसे सर्विस प्रोवाइडर समझ लो। कैसे समझाऊं यार, मतलब मुझे लग रहा है शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि पूरा जो तुम एक फेसबुक के सर्वर्स होंगे ना, वो किसी भी लैंग्वेज में बिल्ड हुए होंगे, उनमें कोई भी लैंग्वेज चल रही होगी, वो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो उन सर्वर्स पे, और वो कोड तुम्हें मिल रहा है। अब वो सर्वर का कोड पूरा लिखा गया होगा किसी लैंग्वेज में, तो ऐसे इन लोगों ने सोचा कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके सर्वर का कोड लिखेंगे, पूरे सर्वर्स बनाएंगे, ताकि हमको फ्रंट एंड और बैक एंड में अलग अलग लैंग्वेजेस ना सीखनी पड़े, हम एक ही लैंग्वेज से काम चला लें।
तो उन्होंने ऐसा किया Node.js मतलब, और Node.js मतलब ये सबसे कम टाइम में लिखा गया मतलब लैंग्वेज है। Node.js को तुम एक लैंग्वेज भी बोल सकते हो, काफी कम टाइम में लिखा गया इसको। और Node.js बिल्कुल मतलब जैसे एक बिल्कुल ऐसे बेसिक सा बंदा होता है ना जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो है Node.js। इसके ऊपर आती है लाइब्रेरीज बहुत सारी जो हमको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे सबसे सर्वर बनाने के लिए Node.js की, तुम Node.js से सर्वर बना सकते हो, बट उसके लिए बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, इतना ज्यादा कोड के मतलब सर्वर बनाना, फिर एक सर्वर बनाने के लिए तुम्हें 10 MB की फाइल्स लिखनी पड़ेंगी और कोड में 10 MB की फाइल। तो एक इसके लिए एक लाइब्रेरी आती है जिसको बोलते हैं क्या, अच्छा मुझे पहले npm डिस्कस करना चाहिए था, चलो छोड़ो। इसके लिए लाइब्रेरी आती है सर्वर बनाने के लिए, इसको बोलते हैं Express.js। ठीक है, हम अब Express.js के बारे में बताऊंगा, बट मुझे तुम्हें बताना है पहले Node.js तुम कहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो Node.js सीख सकते हो तुम लोग, ये कोर्स है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट स्पेशलाइजेशन। मैं तुमको बता भी दूंगा कि तुम इसको फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर तुम सबके पास स्टूडेंट आईडी है ना, तो तुम इन तीनों में से एक कोर्स फ्री में कर सकते हो। बट स्टूडेंट आईडी के बिना तुम कैसे कर सकते हो, तो तुमको क्या करना होगा, इस पे ना ये देते हैं तुमको फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड के लिए तुमको अप्लाई करना होता है और उससे तुम्हें एक कोर्स फ्री में मिलता है। तो तुम ये, मैंने ये वाला कोर्स कर रखा है, सर्वर साइड डेवलपमेंट विद Node.js, एक्सप्रेस एंड MongoDB। ये तुम्हें बताएगा कि Node.js, एक्सप्रेस और MongoDB मतलब Node.js के बारे में सब बता देगा इस कोर्स में। बट और कोर्स में तुम्हें बताता हूँ, तुम जाना इसके बाद वाला जितना भी पार्ट होगा ना, वो उस पे यूडेमी पे जितने भी कोर्सेज है ना, वो काफी अच्छे हैं, udemy.com। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी यार? हाँ दिख रही है भाई। भाई तो इस पे ना तुम Node.js लिख देना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें से अच्छे अच्छे कोर्स, मैंने मतलब ये सारे कोर्स थोड़े थोड़े देख रखे। ये वाला कोर्स है, रेटिंग देख, 61,000, 28,000, 8,000, 26,000। इस पे जो टॉप रेटेड कोर्स होंगे ना, वो कोर्स तुम डाउनलोड कर लेना। जैसे ये कंप्लीट ये वाला कोर्स, ये किसका है, एंड्रयू मीड। ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये 3 कोर्स काफी बढ़िया है। मतलब ये 3 कोर्स, अब इन 3 कोर्सेज को मैं बताता हूँ फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी दिख रही है ना स्क्रीन? फ्री कोर्स साइट पे गए। ठीक है, अभी लैपटॉप बहुत हीट कर रहा है सर्दियों में भी। इस पे लिखना है Node.js, Node.js। ठीक है, देखना वो सारे कोर्सेज तुम्हें मैं इस पे दिखा दूंगा। ये एक कोर्स ये था, उनमें से एक कोर्स ये था, और एक कोर्स मतलब इस पे तुम्हें वो सारे कोर्स मिल जाएंगे। ये मतलब फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएंगे सारे कोर्स Node.js के, जो भी उधर यूडेमी पे पेड थे वो तुम्हें इधर फ्री में मिल जाएंगे। बट यूडेमी पे पे करना होता है, सिर्फ 400 रुपीज पे करने होते हैं। तो तुम्हें अगर स्ट्रक्चर्ड वे में देखना है तो तुम पे कर सकते हो इधर। मतलब मैंने पेड कोर्सेज भी लिए हैं, वो काफी अच्छी मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, तो ठीक रहते हैं। ये तो तुम्हें ऐसे रैंडमली वीडियोस मिल जाएंगी, वो तुम देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। और एक कोर्स हो गया ये वाला फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट स्पेशलाइजेशन। अब जब तुमने Node.js सीख लिया, तो उसके बाद ना तुम Node.js प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया। मतलब प्रैक्टिस, बेसिक Node.js प्रैक्टिस। तो Node.js फ्री कोड कैंप, ये देखो यहाँ पे काफी कोर्सेज हैं इसके, और इनमें इधर एक कोर्स है, ये वाला कोर्स देखो, बिल्ड फॉर Node.js एंड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स। ये 4 प्रोजेक्ट्स बना के दिखाएगा, और ये तुम देख लोगे तो 4 प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद एक कोर्स है उसमें 10 प्रोजेक्ट्स है, एक कोर्स है उसमें 10 प्रोजेक्ट्स है, वो कोर्स तुम देख सकते हो। जैसे वो कोर्स कहाँ होगा यार, तो उसमें 10 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं Node.js के, तो वो कोर्स भी तुम देख सकते हो। ठीक है, और वो कोर्स देखने के बाद ठीक है, तुम्हारे Node.js की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें Node.js में तुम्हें एक्सप्रेस और MongoDB भी सिखाएगा, वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। उसके बाद ना तुम्हें बेसिक चीजें पढ़नी होंगी, जैसे npm नोड पैकेज मैनेजर होता है। मैंने बोला ना, नोड मतलब बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर तुम और चीजें ऐड करते हो। वो और चीजें ऐड मतलब एक जगह पे स्टोर्ड होती हैं, वो मतलब एक npm की वेबसाइट होती है, वहां पे वो चीजें सारी होती हैं, वहां से तुम पैकेजेस डाउनलोड करते हो। इसको बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। ये Node.js का डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है, मतलब जो Node.js के साथ आता है जब तुम इसको इंस्टॉल करते हो। Node.js तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप पे।
मैंने तुम्हें बोला ना उसको ब्राउजर से बाहर लाया था, तुम्हें वेब से Node.js इंस्टॉल करनी होगी अपने लैपटॉप पे जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए। तो ये नोड पैकेज मैनेजर तुम्हें सीखना होगा। इससे मतलब थोड़ी सी कमांड्स होती है, 2-3 कमांड सीखनी होंगी। टर्मिनल के साथ कैसे काम करते हैं, टर्मिनल की कुछ कमांड सीखनी होंगी तुमको, जैसे चेंज डायरेक्टरी हो गया, ls कमांड हो गया। तुम जब गिट सीख रहे होगे तो ये कमांड्स तुम तब सीख ही जाओगे। तो npm के साथ एक और आता है यान। यान जो है ये फेसबुक का अल्टरनेट है npm का। यान काफी फास्ट है, बट यान मत सीखना स्टार्टिंग में, npm सीखना। जब काफी प्रोजेक्ट्स बना लोगे उसके बाद यान भी ट्राई कर लेना। यान थोड़ा फास्ट रहता है और मतलब यान मतलब अच्छा है, बड़े प्रोजेक्ट्स में यान यूज होता है, बट सीखने के लिए npm अच्छा है। तो npm सीख के उसके बाद यान सीख लेना। तो जब तुम Node.js पढ़ रहे होगे तो ये बेसिक जो Node.js की फंक्शनैलिटीज होती हैं, एपीआईज होते हैं, वो मतलब फाइल सिस्टम एपीआई, एचटीटीपी एपीआई यूज करके हम Node.js से सर्वर बनाते हैं। फाइल सिस्टम एपीआई यूज करके हम Node.js से अपने फाइल्स को मतलब उनसे फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं Node.js के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हें सर्वर्स बनाना सीखना होगा, किसके से, एक्सप्रेस जेएस का यूज करके। ठीक है, इट इज ए बैक एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर Node.js। हाँ वही, मतलब तुम इससे वेब एप्स बना सकते हो Node.js के ऊपर। Node.js के ऊपर एक्सप्रेस डाउनलोड करके उसको तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया तुम्हारा, तुमने अपना सर्वर बना लिया। सर्वर पे यूजर का डाटा स्टोर तुम ऐसे मतलब थोड़ा सा डाटा होगा, 1-2 फाइल्स का तुम स्टोर कर सकते हो फाइल्स में, बट वो मतलब काफी अच्छा नहीं होता। तुमको डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर करना होगा। तो तुमको उसके लिए कोई डाटाबेस सीखना होगा। एसक्यूएल हो गया, नो डाटाबेस हो गया, ये डाटाबेस सीखने होंगे। बट यहाँ पे जो मन स्टैक में हम डाटाबेस सीख रहे होंगे वो MongoDB होगा। MongoDB एक प्राइवेट कंपनी है। MongoDB का तुम मतलब MongoDB की काफी सर्विसेज आती हैं, बट वो फ्री टायर भी प्रोवाइड करते हैं। तो तुम वो फ्री टायर का सीख सकते हो, मतलब वो डाटाबेस उसको कैसे यूज करना है सब कुछ। तो MongoDB हो गया। अब ये सब चीजें तुम कहाँ सीख रहे होगे, एक्सप्रेस, MongoDB, ये सब तुम Node.js के साथ साथ ही सीख रहे होगे। जैसे ये कोर्स मैंने तुम्हें बताया ना, इसमें Node.js के साथ साथ MongoDB भी है। ये देखो MongoDB। फिर मैंने तुम्हें बताया ये वाले कोर्स, ये जितने भी कोर्स है ना, इन सब में Node.js के साथ साथ MongoDB भी है। तो तुम वो साथ में ही सीख रहे होगे, उसके लिए तुम्हें अलग से नहीं करना। तो साथ में तुम जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हो और Node.js भी कर रहे हो। अब जावास्क्रिप्ट में तुम काफी आगे आ गए हो और Node.js में अभी बेसिक स्टार्ट किया है, चीजें सीख रहे हो। Node.js हो गया, एक्सप्रेस MongoDB हो गया। अब हाँ, और उसके बाद तुम Node.js की मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। जैसे तुम्हें इधर मतलब ये जो Node.js के जो एपीआईज बेसिक, तुम्हें एचटीटीपी वाला फाइल सिस्टम वाले एपीआईज यूज करने सीखने होंगे। ये देखो क्रिप्टो एपीआई, कंसोल वाले, ये सब तुम्हें सीखने होंगे। थोड़े थोड़े करके सीखना, बेसिक बेसिक यही है, एचटीटीपी और फाइल सिस्टम वाले। ये सीखने के बाद तुम आगे एक्सप्रेस पे चले जाओगे। एक्सप्रेस के बाद तुम MongoDB पे जाओगे। MongoDB हो गया। MongoDB के बाद नेक्स्ट, अब मैंने इधर बताया कि एक्सप्रेस वर्सेस Node.js, एक्सप्रेस क्या है और Node.js क्या है। तो कई लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू शुरू में, उनको बताओ एक्सप्रेस और नोड क्या है। नोड ना मतलब वो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए है। एक्सप्रेस के अल्टरनेटिव्स हैं, बट Node.js के अल्टरनेटिव्स नहीं है। एक्सप्रेस जेएस Node.js के ऊपर यूज होता है, और उसकी जगह तुम और भी, जैसे मैं तुम्हें इधर बताता हूँ, एक्सप्रेस जेएस अल्टरनेटिव का स्पेलिंग ये होगा ना, अल्टरनेटिव देखना, ये देखो ये क्या है यार, ये गलत बता रहा है। अच्छा मतलब इसके ये ना तुम Node.js के ऊपर यूज करते हो ना, तो लाइब्रेरी है ना, तुम कोई भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। बट एक्सप्रेस.js बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। जितना नोड फेमस है उतना ही एक्सप्रेस.js भी फेमस है। तो ये क्या, ये ऐड करता है मोर फंक्शनैलिटी टू Node.js, इट्स बिल्ट ऑन Node.js। जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, बट Node.js C++ में लिखा गया है। तो ये तुम देख सकते हो बाद में, एक्सप्रेस वर्सेस Node.js, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद तुम्हें क्या सीखना होगा, Node.js, एक्सप्रेस, और उसके साथ साथ तुम्हें ये सब चीजें सीखनी होंगी। अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम एक सर्वर लिख सकते हो, एक डाटाबेस बना सकते हो। ठीक है, वो सब हो गया ना। अब उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी तुमको ऐड करनी होगी। तो वो तुम कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे तुमको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, एक जो यूजर है, एक जो तुम्हारा क्लाइंट है, उसको सर्वर पे मतलब देखना है कि इसको परमिशन है सर्वर पे, जो ये चीज चाह रहा है वो देनी है हमको इसको। सर्वर वो चीज उसको सेंड कर रहा होगा क्लाइंट को, तो वो क्लाइंट ऑथेंटिक है या वो ऑथराइज्ड है उस चीज के लिए। उसके लिए तुम्हें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़नी पड़ेगी। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ने के लिए ना तुमको, और उसमें तुम्हें सेशंस और JWT टोकन्स पढ़ने पड़ेंगे। सेशंस और मतलब जो भी मतलब डाटा कैसे स्टोर होता है ब्राउजर में, और सेशंस का यूज करके तुम कैसे यूजर को मतलब क्लाइंट को ऑथराइज कर सकते हो, वो सब पढ़ना होगा।
वो सब पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज बताता हूँ। मतलब है ये 2-3 रिसोर्सेज ही इन सबके, बट मैंने पढ़ रखे इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नेट निंजा JWT, ठीक है। ये देखो, ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, तुम्हें इससे जावास्क्रिप्ट ये इसको तो समझ आ जाएंगे कि टोकन्स का यूज हम कैसे करते हैं, जो भी मतलब उसको ऑथराइज करने के लिए। उसके बाद ये वीडियो है 6 आवर्स की वीडियो है, बट ये एक्सप्रेस में है, तो तुम अभी के लिए इसको मत देखना, जब तुम्हारी फुल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम ये वाला कोर्स देख लेना, काफी अच्छा है, मतलब काफी डेप्थ में समझाया है कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है। ये हो गया। उसके बाद तुम जब ये सब पढ़ रहे होगे तो साथ में तुम्हें पोस्टमैन और पोस्टमैन यूज करना सीखना पड़ेगा। सीख क्या मतलब, पोस्टमैन यूज करना बहुत इजी है, जो भी तुम्हें पढ़ा रहा होगा कोर्स, जहां से भी तुम पढ़ रहे होगे, पोस्टमैन फ्री कोड कैंप, इसका एक कोर्स है फ्री कोड कैंप पे, वो भी तुम कर सकते हो। ये देखो ये वाला कोर्स, नेट स्लो हो गया। अरे ये यहाँ पे ना API टेस्टिंग का कोर्स है फ्री कोड कैंप पे, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कोर्स पोस्टमैन कैसे यूज करते हैं वो तुम देखते हो। मैं हूं ना कनेक्टेड, हाँ ठीक है। पोस्टमैन पे तुम कोर्सेज देख सकते हो यार, नोट करते रहना, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सब तुम्हारे लिए समझना। पोस्टमैन का देख लिया इधर से, पोस्टमैन कैसे यूज करते हैं, फिर पोस्टमैन डाउनलोड करके API को टेस्ट कैसे करते हैं वो तुम सीख लेना। और आजकल पोस्टमैन का एक अल्टरनेटिव आ गया है VS कोड में, एक एक्सटेंशन आती है VS कोड में, उसको यूज करके तुम API टेस्ट कर सकते हो। बट पोस्टमैन काफी बड़ा है, वो काफी छोटी है, बट यूज कर सकते हो तुम, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। फिर उसके बाद मोंगोज तुम्हें सीखना होगा, उसके लिए डाटाबेस से अपना जो तुम्हारा डाटाबेस होगा MongoDB वाला, उसको सर्वर से कनेक्ट करने के लिए तुम्हें mongoose.js लाइब्रेरी है, उसको सीखना होगा वो कैसे काम करती है। फिर तुम्हें सॉकेट्स आयो क्या है, एक लाइब्रेरी है जिससे तुम मतलब चैट एप्लीकेशंस बना सकते हो, मतलब लाइव चैट, मतलब जो भी तुम मतलब चैट करते हो ना, जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, कोई भी हो गया, वो ना वो मतलब यार इतना कॉम्प्लेक्स छोड़ो उसको। वैसी वाली एप्लीकेशंस बनाने के लिए तुम्हें sockets.io वाली ये सीखना पड़ेगा। फिर तुम्हें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सेशंस JWT के लिए मतलब पासपोर्ट JS एक लाइब्रेरी है, वो सीखनी होगी। ऐसे तुम्हें लाइब्रेरी सीखनी होगी, ये तुम्हें टाइम के साथ पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन कौन सी सीखनी है। अब टेम्पलेटिंग इंजिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे पास फ्रंट एंड में रिएक्ट है ना, फ्रंट एंड में, वैसे तुम अगर फ्रंट रिएक्ट बहुत बड़ा है, तो तुम्हें अगर रिएक्ट नहीं ना यूज करना, तो तुम पग या EJS या नंजक्स ये यूज करके ना फ्रंट एंड बना सकते हो, डायनेमिक फ्रंट एंड। तुम ना HTML CSS से डायनेमिक फ्रंट एंड नहीं बना सकते, बट ये यूज करके ना तुम ये जो टेम्पलेटिंग इंजन से तुम इनसे डायनेमिक फ्रंट एंड बना सकते हो, जो तुम सिर्फ रिएक्ट से बाद में बना रहे होगे। अभी के लिए तुम पग का यूज कर रहे होगे, और मतलब बहुत ईजी है डायनेमिक फ्रंट एंड बनाना ये यूज करके। ये हो गया तुम्हारा, ये एडिशनल स्टफ तुम्हें सीखना होगा। उसके बाद हम आते हैं किस पे, अब इसके बाद तुम्हारा टाइम आ गया है थोड़ा ब्रेक लेने का। अब ब्रेक लेके तुम्हें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तुम्हें अपना बैक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। प्रोजेक्ट्स बनाने में ना तुम्हें अपना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे API डिजाइन करना होता है तुम्हें। अगर तुम कोई स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट बनाते हो खुद से स्क्रैच से, विदाउट किसी की हेल्प लिए, तो API डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वो तुम्हें सीखना होगा कि मतलब डाटाबेस कैसे डिजाइन करना है, किस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करना है, ये सब चीजें मतलब तुम्हें सीखनी होगी। ये सब कैसे सीखोगे, ये सब ट्यूटोरियल्स या पढ़ के सीख नहीं सकते, ये सब प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद एक्सपीरियंस आएगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है जो तुम्हें बताएंगी कि तुम प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हो। तो Node.js प्रोजेक्ट्स, तो तुम मतलब देख देख के कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, फिर बाद में तुम्हें थोड़ा दिमाग में आने लगेंगी चीजें, उसके बाद तुम जुबानी मतलब देखने के बिना स्क्रैच से छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ स्क्रैच से। और जब तुम देख के बना रहे होगे तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बहुत जल्दी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बन जा रहे होंगे। बट जब तुम खुद से बना रहे होगे ना भाई, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। कल मैं बना रहा था, कल मैं मतलब हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बना रहा था, उसमें एक डॉट की गलती थी, और वो डॉट मुझे 4 घंटे तक मुझे वो डीबग ही नहीं हो रहा था कि क्या गलती है। मतलब सोच लो, स्क्रैच से जब बनाते हो तो ऐसी चीजें गलत होती है जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर तुम्हें इसके साथ अपने डीबगिंग स्किल्स इंप्रूव करने होंगे कि इन बग्स को डीबग कैसे करना है, मतलब जो भी बग आ रहा है उसको डीबग कैसे करना है। इसके लिए ना तुम्हें क्रोम डेवलपर टूल्स मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम फ्रंट एंड सीख रहे होगे ना, ये एक तुम्हें दिख रहा है फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन, ये वाला ब्राउजर यूज करना, ये काफी मतलब फ्रंट एंड के लिए इसमें काफी ऑप्शंस है। और क्रोम फ्रंट एंड में जब तुम सीख रहे होगे तो
ये वाला यूज करना फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स के साथ क्रोम यूज करना। जब बैकएंड में आओगे ना तब खाली क्रोम यूज करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्रोम के डेवलपर टूल्स, भाई काफी गजब डेवलपर टूल्स है। मतलब जिसको डेवलपर टूल्स यूज करना आता है ना भाई, वो बंदा ना मतलब काफी जल्दी डिबग कर सकता है चीजों को। मुझे नहीं आता उतने अच्छे से, मैं तुम्हें बताता हूँ डेवलपर टूल्स। अभी तुम्हें पावर समझ आएगी फ्री कोड कैंप की। फ्री कोड कैंप पे हर चीज का ट्यूटोरियल, ये देखो डेवलपर टूल्स का आ गया भाई पूरा क्रैश कोर्स। और डेवलपर टूल्स बहुत मस्त चीज है भाई, ये तुम पूरा सीख सकते हो कि डेवलपर टूल्स में तुम्हें जो जो ऑप्शंस आएंगे सब कुछ। और मतलब कहीं तुम छोटे मोटे हैक्स देख लोगे डेवलपर टूल्स का यूज करके क्या क्या कर सकते हो, तुम ऐसे अपनी एप्स को डिबग कर सकते हो। ये हो गया, ये नोट कर रहे हो ना साथ साथ में? ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कोई चीज रह ना गई हो। ये सब हो गया तुम्हारा, प्रोजेक्ट्स हो गए तुम्हें। अब मतलब उसके बाद हाँ एक चीज रह गई, हाँ ये फेच और एक्सियोस लाइब्रेरीज तुम्हें सीखनी होंगी। जैसे तुम जब तुम मतलब फेच जो होगा ना, ये जावास्क्रिप्ट में तुम सीखोगे। जावास्क्रिप्ट में फेच यूज करके तुम कैसे अपने सर्वर पर मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या रिक्वेस्ट वहां से मतलब पुट पोस्ट गेट पुट पोस्ट रिक्वेस्ट तुम कर सकते हो सर्वर पे फेच का यूज करके। एक्सियोस भी एक फेच की तरह ही है, बट एक्सियोस ज्यादा यूज होता है। फेच मतलब फेच बिल्कुल बेसिक है ना, फेच में बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, एक्सियोस में कम कोड लिखना पड़ता है। तो तुमको ये दोनों सीखनी होंगी, मतलब एक एक दिन में ही सीख जाओगे। ये दोनों लाइब्रेरी सीखनी होगी, फेच और एक्सियोस। फेच एक्सियोस हो गया, ये हो गया। अब तुम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट्स के आइडियाज के लिए मतलब बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे खाली प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दिए रहते हैं। बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्ट्स के आइडिया तुम्हें आते रहेंगे तो तुम कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे ना, उसका बैक एंड तो बहुत तगड़ा होगा, बट फ्रंट एंड जो होगा ना उसका बेसिक ही होगा, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा। एक वेबसाइट वाली फील आ रही होगी बट एक ऐप वाली फील नहीं आएगी। ऐप क्या होता है ना, जो मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स में डिफरेंस होता है ना, ऐप बहुत मतलब सीमलेस होता है, क्लिक किया इधर उधर स्क्रॉल किया जल्दी जल्दी चले गए। बट वेबसाइट पे क्लिक किया, वेट किया, लोड हुआ, फिर गया। बट वो ऐप वाली फील नहीं आती वेबसाइट पे। वो फील लाएगा कौन? रिएक्ट। अब तुम आ गए हो रिएक्ट। रिएक्ट बहुत तगड़ी चीज है। मतलब रिएक्ट मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जो भी तुमने अभी तक पढ़ लिया होगा उसमें से सबसे रिएक्ट मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मतलब रिएक्ट थोड़ा उसमें उनमें से मुश्किल लगता है जो स्टार्ट करते हैं नया नया। बट अगर तुम काफी टाइम तक रिएक्ट पढ़ लोगे ना तो तुम्हें रिएक्ट बहुत इजी लगेगा और बहुत मजा आएगा रिएक्ट में। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिससे तुम पूरा का पूरा फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो, पूरा का पूरा फ्रंट एंड कोड कर सकते हो। फिर रिएक्ट से तुम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर सर्वर से डाटा आता है, उसको रिएक्ट ऐप में यूज करके उसको अपनी वेबसाइट पे वो करते हो, तुम दिखाते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिएक्ट की पावर। देखो तुम्हें लगता है रिएक्ट क्या ही है भाई, मैं खोल के देता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक टूल देखना, ये छोटा सा है। ये जब ग्लो करेगा ना, इसका मतलब इस वेबसाइट पे रिएक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अबे नेट चल जा भाई, फेसबुक चलाते हैं भाई, क्रीपी क्रीपी चीजें आती है फेसबुक पे, पता नहीं क्या दिखेगा सामने। ये जब ग्लो करेगा ना, ये देखो ग्लो कर रहा है ना, इसका मतलब इस पे रिएक्ट यूज हो रहा है इस वेबसाइट पे। ठीक है, ये हो गया। इस पे तुम्हें पता चल गया रिएक्ट यूज हो रहा है। भाई नेट क्यों स्लो हो रहा है? ठीक है, अब ना इस पे देखो, इस पे नहीं जल रहा, मतलब ये गूगल का है और रिएक्ट फेसबुक का है। तो फेसबुक के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो सारे रिएक्ट से बने। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गिटहब तो नहीं है। बहुत सारी मतलब टॉप टॉप की टॉप एंड मतलब चीजें, मतलब आजकल रिएक्ट वो सब रिएक्ट से बनी है। हाँ फिग्मा कितना खतरनाक चीज है ना। फिग्मा अगर तुमने यूज किया होगा, फिग्मा बहुत सही चीज है। फिग्मा भी रिएक्ट में बना है। खुल जा, दिखाता हूँ, रुक जाओ। क्या आ गया? फेसबुक। फेसबुक देख लो रिएक्ट में भाई कितना, मतलब ये देखना फेसबुक में पूरी ऐप वाली फील आएगी। देखना, ये क्लिक किया, ये देखो ऐप में जैसे लोड होता है ना, इधर कुछ नहीं चल रहा ना, मतलब ऊपर से लोडिंग कुछ नहीं हो रही। मैसेंजर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, देख जैसे ऐप में होता है ना ड्रॉप डाउन। अब मेरा नेट स्लो है इसलिए स्लो चल रहा है, बट ये वो ऐप वाली फील ले आता है वेबसाइट में। ठीक है, समझ रहे हो ना? हेलो, कोई है? भाई समझ तू रहा है भाई। फेसबुक चला रहा है, भाई मैं हूँ कनेक्टेड, मतलब लोडिंग नेट नहीं आ हो रहा है कनेक्टेड रही, हो। थोड़ा शायद। लैग आ रहा है। शिट यार, ओ भाई 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 यार, ये नेट की वजह से स्लो है शायद। अब देखो, देखना भाई, इधर भी लाइट करेगी अभी। मैं
बता रहा हूँ कि भाई अब तो ये तेरी सब आवाज भी लैग मतलब हो रही है। यार यार नेट भी नहीं चल रहा फोन का। हाँ, मैं यही बता रहा था कि अच्छा फेसबुक को छोड़, आज खोल देता हूँ फिर से फेसबुक की। ठीक है फेसबुक, हाँ उससे पहले ठीक था ना मेरा नेटवर्क। हाँ उसके पहले ठीक था। हाँ हाँ उससे पहले ठीक था। ठीक ना, मतलब मैंने तुम्हें बोला ना कि वेबसाइट में वो ऐप वाली फील नहीं आती, बट ये रिएक्ट व्यू एंगुलर ऐसी वाली लाइब्रेरीज ना वेबसाइट में ऐप वाली फील आती है। देखना ये क्लिक किया, लोड कुछ नहीं हो रहा। अगर तुम मतलब नॉर्मल वेबसाइट पे जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ ना, तुम्हें अगर कुछ क्लिक करो, जैसे ये भी एक फ्रेम, जो गूगल का भी जो भी स्टफ है गूगल एंगुलर यूज करता है, तो वो गूगल ने एंगुलर में बनाया, इसलिए तुम्हें इधर ऐप वाली फील आएगी। देख ऐप वाली फील आ रही है। बट अगर एक वेबसाइट होगी ना, जैसे मैं विकीपीडिया खोलता हूँ, विकीपीडिया, ठीक है विकीपीडिया ओपन करने दे। विकीपीडिया ओपन किया ना, देखना रिएक्ट में नहीं बना है, तो मैं अब इस पे किस पे भी क्लिक करूंगा ना, देख रुक जा, इंग्लिश पे क्लिक किया, देख लोड हो रहा है पेज। इस पे कंटेंट पे क्लिक किया, लोड हो रहा है पेज। डोनेट पे क्लिक किया, पेज लोड हो रहा है, नई वेबसाइट लोड हो रही है। ठीक है, बट ये जो लाइब्रेरीज होती है ना रिएक्ट जैसी, ये सब ना मतलब ये वेबसाइट में ऐप वाली फील ले आती है। ये देख, ये मैंने क्लिक किया, एप्स एंड सेटिंग्स में गया, देख नया ये खुल गया, बट वो नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ कुछ भी। देख पूरी डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी, ऐप वाली फील आ रही है नहीं। ठीक है, ये मैं समझा रहा था यही चीज कि रिएक्ट को यूज करके तुम ये सब कर सकते हो। रिएक्ट में तुम्हें सबसे पहले रिएक्ट के बेसिक्स सीखने होंगे। ठीक है, रिएक्ट के लिए बहुत सारे कोर्सेज है भाई, रिएक्ट के कोर्सेज भरे हुए हैं। रिएक्ट रिएक्ट के लिए तुम यूडेमी पे कोर्सेज देख सकते हो, टॉप रेटेड कोर्सेज, बट फ्री कोड कैंप के देख ले भाई, पहले 4 कोर्सेज आए कितने सही सही। ये सारे कोर्सेज रिएक्ट के हैं भाई, कोई भी कर ले इनमें से, ये सारे मतलब अलग लेवल के। देख 1.3 मिलियन व्यूज है इस कोर्स पे, मतलब ये जो बंदा पढ़ा रहा होगा बहुत ही खतरनाक होगा सही में। तो तुम कोई भी कोर्स इनमें से कर सकते हो। रिएक्ट के मैक्सिमम कोर्सेज सही ही होते हैं, बट मसला ये होता है ना, बच्चों को रिएक्ट समझ नहीं आता और वो छोड़ के चले जाते हैं। अब सुनाई नहीं दे रहा मैं? लैग हो रही है भाई, लैग हो रही थी बीच में। अबे यार चल रुक जा, मैं उठा, टैब से तो कुछ नहीं होता यार। अब नेटवर्क ठीक है भाई। यार मेरे 4G चला गया है, 3G आ गया है फोन पे। भाई सुनाई दे रहा हूँ? हाँ वो रिएक्ट वाला फिर से रिपीट कर दे। मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्ट के कोर्सेज ना तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। फ्री कोड कैंप का कोई भी रिएक्ट वाला कोर्स कर लो, और स्क्रिम्बा पे कर लो, स्क्रिम्बा पे रिएक्ट का कोर्स होगा। स्क्रिम्बा से रिएक्ट का कोर्स कर लो। सुनाई दे रहा है? अबे यार आज ही जाना था इसको। हाँ दे रहा। देख इधर स्क्रिम्बा पे भी बहुत सारे रिएक्ट के कोर्सेज होंगे, तुम वो भी कर सकते हो। तुम फ्री कोड कैंप पे भी कर सकते हो, इस पे कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज है भाई रिएक्ट के, कोई भी कर लो। ठीक है, रिएक्ट सीखने में टाइम लगता है। रिएक्ट सीखने में तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 2 महीने 3 महीने लगेंगे तुम्हें रिएक्ट सीखने में। ठीक है, और नोड जेएस वाला पार्ट ना तुम 1 महीने में सीख सकते हो आराम से, और मास्टर कर सकते हो 1 महीने में तुम नोड जेएस, बट रिएक्ट को टाइम लगता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ना मतलब बेसिक रिएक्ट तो तुम सीख ही सकते हो, बेसिक एक वेबसाइट बनाना रिएक्ट से तो जल्दी सीख जाओगे, पर एक ऐप बनाना सीमलेस वाला उसमें टाइम लगेगा। तो तुम्हें सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। फिर रिएक्ट में जेएसएक्स यूज होता है, जेएसएक्स सीखना पड़ेगा। रिएक्ट में स्टाइलिंग सीखनी पड़ेगी, स्टाइल कैसे करते हैं चीजों को। फिर रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे, फिर फंक्शनल कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे। रिएक्ट की जैसे और लाइब्रेरीज होती हैं व्यू और एंगुलर, बट हम पढ़ेंगे रिएक्ट। उसके बाद आगे आए। ठीक है, रिएक्ट हो गया। उसके बाद तुम्हें हुक्स पढ़नी पड़ेंगी रिएक्ट में। हुक्स मतलब कैसे यूज करते हैं रिएक्ट में। स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स एक बहुत मतलब रिडक्स यूज होता है तुम्हारे बैकएंड को स्टेट मैनेजमेंट के लिए। स्टेट क्या होता है? तुम्हारी वेबसाइट का डाटा, बैकएंड से डाटा आएगा, उसको मैनेज करना है अपने ऐप में। जैसे जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना इंस्टाग्राम पे, वो होम पेज पे भी शो हो रही है, और वही सेम इंफॉर्मेशन मेरे प्रोफाइल पेज पे भी शो हो रही है। उसको बोलते हैं जो बैकएंड से डाटा आ रहा है उसको मैनेज करना, स्टेट मैनेजमेंट। वो कैसे करते हैं हम? रिडक्स यूज करके रिएक्ट में। रिडक्स तुम वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट
इधर हम स्पेशली पढ़ रहे होंगे रिडक्स किसके साथ, रिएक्ट के साथ। फिर उसके बाद तुम्हें स्टाइलिंग, मतलब जो स्टाइलिंग वाला पार्ट आ गया, डिजाइन वाला पार्ट जो इसमें इंटरेस्टेड है, उसके लिए तुम चक्रा यूआई सीख सकते हो, टेलविंड सीख सकते हो, ये सब लाइब्रेरीज है। रिएक्ट सीखने के बाद तुम नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट से भी एक ऊपर लेवल की चीज है, वो सीख सकते हो। उसके बाद तुम रिएक्ट अगर तुमने सीख लिया ना, तो तुम रिएक्ट से रिएक्ट नेटिव पे सीख के तुम मोबाइल एप्स बना सकते हो, और वो भी मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव एप्स। नेटिव एप्स मतलब तुम्हें एक ही ऐप बनाना होगा जो iOS पे भी चलेगा, और वही सेम ऐप एंड्रॉइड पे भी चलेगा। बट अगर तुम ऐसे मतलब दूसरे तरीके से जाओगे ना, तुम्हें iOS के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, और तुम्हें एंड्रॉइड के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर तुम रिएक्ट नेटिव और या से फ्लटर जैसी लाइब्रेरीज यूज करते हो ना, तो तुम्हें एक ही कोड लिखना पड़ेगा जो दोनों पे तुम्हारा ऐप जो है वो बन जाएगा दोनों के लिए। तो अगर तुमने रिएक्ट सीखा है ना, तो रिएक्ट नेटिव तुम एक महीने क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 हफ्तों में सीख जाओगे रिएक्ट नेटिव। मैं अपना बता रहा हूँ ना, मैंने रिएक्ट नेटिव सीखा ही नहीं, मैं सीधा आया रिएक्ट से, और सीधा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की वीडियो लगाई और देख लिया कैसे कैसे होता है। उसके बाद में बनाने पड़ गया खुद से रिएक्ट नेटिव एप्स। ये हो गया तुम्हारा रिएक्ट नेटिव खत्म। यहाँ तक तुमने पढ़ लिया, मतलब अब तुम्हें समझ आ गया, थोड़ा ओवरव्यू मिल गया, जितना समझाया उसमें कुछ समझ आया? बोलो भाई। ये हाँ स्लाइड्स भाई, तो इतनी ही थी, स्लाइड्स तो इतनी ही थी। चलो, स्लाइड्स तो होगी खत्म। अब किसी को कोई डाउट वाउट पूछनी हो कुछ? मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। सदमा पड़ गया यार सुन सुन के मेरे को तो। क्या हो गया? ओ भाई, पॉज शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप होगी। स्टॉप शेयरिंग, शुक्र है भाई। अब मैं सब एग्जिट करता हूँ, रुक जाओ। क्विट 3 विंडोज। हाँ, सुनाई दे रहा हूँ मैं? हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा हो। हाँ भाई। तो अब किसी को कोई डाउट पूछनी है या कुछ? भाई हाँ, नेक्स्ट वीक हम साइबर सिक्योरिटी की कर रहे होंगे, उदय करवाएगा वर्कशॉप, तो वो करेंगे। अभी अगर किसी को कोई डाउट पूछनी हो या कुछ, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा हैकाथॉन्स और उसमें गाइड कर देता हूँ। अब ना मतलब मान लो तुमने फुल स्टैक सीख लिया, जब तुम सीख लोगे ना, मतलब रिएक्ट तक तुम पहुंच गए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा यार कुछ आता ही, मतलब तुम जब भी कुछ बिल्ड करने जा रहे होगे ना, तुम अटक जाओगे बग्स में, उन सब चीजों में। तो तुम सोच रहे होगे कि यार ट्यूटोरियल देख लेता हूँ कैसे बनती है, तो तुम ट्यूटोरियल्स देखते जाओगे और उसी में फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे 4 साल तक उसमें से, और फिर पता चलेगा इंजीनियरिंग खत्म होगी। तो तुम सबसे बेस्ट क्या होगा, तुम ना स्टार्ट कर देना ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना। जब तुम हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे होगे ना, तो तुम्हें प्रोडक्ट बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक खुद बनाना पड़ेगा। तो तुम उसको बनाने के लिए तुम गूगल की हेल्प लोगे, यूट्यूब की हेल्प लोगे, सब कुछ खुद से बनाओगे, अटकोगे रास्ते में, बट खुद से ही बनाओगे, तो तुम उस ट्यूटोरियल हेल्प से बाहर आ पाओगे। तुम, मुझे पता है पक्का, अगर तुम रिटर्न कंटेंट नहीं, तुम मतलब डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के अगर वीडियोस को फॉलो करोगे ना, तो तुम ट्यूटोरियल हेल्प में फंसोगे ही फंसोगे। उससे बचने का एक ही तरीका है, जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो? हैकाथॉन्स और ओपन सोर्स और खुद के प्रोजेक्ट्स, विदाउट मतलब किसी की हेल्प लिए। अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाओ, उनसे डाउट्स पूछो, जहां पे भी अटकोगे आराम से कर लोगे। अब कोई डाउट पूछना चाहता है कोई? किसी को कोई भी डाउट पूछनी हो? भाई, हूं मैं कनेक्टेड? हाँ भाई, कनेक्टेड। सर, तो कोई नहीं पूछ रहा। टाइम मैनेजमेंट, भाई भाई मैं अपनी पर्सनली बताऊं मैंने कैसे किया है टाइम मैनेजमेंट। हाँ भाई, भाई मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं दिन रात बैठा रहता हूँ लैपटॉप पे। और कुछ नहीं है मेरा टाइम मैनेजमेंट का तरीका। भाई सबसे बेस्ट तरीका है टाइम मैनेज करने का। चलेगा, हाँ चलेगा, नॉइस का कुछ नहीं होता। मैं सब, 1 मिनट उदय की डाउट में, टाइम हाँ मैनेजमेंट का सबसे हाँ, तो मैं उदय को बता दे रहा हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। भाई ओके कुछ टारगेट सेट करके चल, टारगेट सेट करके। अगर तू टारगेट सेट करके नहीं चलेगा ना, विदाउट टारगेट, तो तू उस चीज को लटकाता रहेगा। मतलब तू बोलेगा यार बाद में कर लेंगे, और तेरी एफिशिएंसी कम होगी और स्पीड बहुत स्लो होगी। बट अगर तेरे पास डेडलाइन होगी ना, तुझे एक काम होगा कि आज शाम को सबमिट करना है, तो तू उसको दिन में कर लेगा। बट तुझे अगर पता है ना कि वो काम तुझे 1 महीने बाद सबमिट करना है, तो तू उस काम को आस्ता 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 करते रहेगा। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनो जिनकी डेडलाइन हो, तो फिर वो जल्दी मतलब काम खत्म होता है। ये मेरे को एक तरीका जो लगा के इससे प्रोडक्टिविटी आती है। हाँ खुशी?
सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड में बंदर की आवाज है वो। या अभी तुमने डेवऑप्स के बारे में बात की थी, है ना? तो लाइक तुमने कहा बैकएंड में डेवऑप्स की थोड़ी जरूरत होती है कि यू शुड हैव अ क्वाइट नॉलेज अबाउट इट। सो मतलब अगर हम लोग रोड मैप भी देखते हैं तो इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग, बहुत सारी चीजें उसमें भी, राइट? सो लाइक थोड़ा थोड़ा सीखते रहे या फिर इट्स लाइक मतलब कुछ बेसिक चीजें, व्हाट शुड वी अगर तुम्हें लर्न लग एंड रहा व्हाट शुड नॉट? हाँ, यही तो, ये जो मैंने बताया ये तो बेसिक है, बट इसमें तुम रिएक्ट छोड़ सकते हो, रिएक्ट के बिना तुम काम कर सकते हो, बट बैक एंड नहीं छोड़ सकते ना, समझ रहे हो? रिएक्ट छोड़ सकते हो तुम, क्योंकि अगर तुम्हें रिएक्ट टफ लग रहा है या फ्रंट एंड मुश्किल लग रहा है तो रिएक्ट और सीएसएस थोड़ा कम सीखो, बैक एंड अच्छे से सीख लो, और उसके बाद तुम वेबसाइट्स को इंटरनेट पे कैसे लाना है वो सीखो, डेवऑप्स वाला पार्ट सीखो, ठीक है? और अगर तुम्हें फ्रंट एंड में नहीं ना इंटरेस्ट आ रहा तो तुम्हें डेवऑप्स में इंटरेस्ट आएगा, डेवऑप्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये डेवऑप्स है क्या? डेवऑप्स होता है मतलब, ऐसे तो इसको अगर तू फुल फॉर्म देखेगा डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, पर बेसिक जो डेवलपमेंट ये डेवऑप्स स्टार्ट होता है ना वो होता है वेबसाइट को डिप्लॉय करने से। जब मतलब मान ले फेसबुक की जो वेबसाइट है वो उन्होंने इंटरनेट पे ले आए, वो मान ले सर्वर उनके उनके पास इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल है, उस एक लैपटॉप, मान ले एक फेसबुक एक लैपटॉप है मेरा, इस पे फेसबुक का सर्वर रन हो रहा है, ये 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? अब अब जो भी मतलब तू किसी दूसरे लैपटॉप से रिक्वेस्ट कर रहा होगा ना मेरे लैपटॉप पे, ठीक है? तो मेरा लैपटॉप तो ऑनलाइन है तो तुझे वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, ठीक है? बट अब ना मान ले मुझे कुछ कोड में अपने में चेंज करनी है, मुझे जो सर्वर वाला कोड है उसमें चेंज करना है कुछ, तो अब मैं कुछ चेंज करूंगा फिर मैं उसको कंपाइल करूंगा, उस टाइम के लिए तो मेरा वो जो है मेरा ये सर्वर डाउन रहेगा, तो फिर कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो उसको रिस्पॉन्स जाएगा ही नहीं, सर्वर डाउन आ जाएगा। तो ये सब चीजें मैनेज करते हैं ना, ये बैकएंड का वो जो पार्ट होता है ना उसको डेवऑप्स बोलते हैं। इसको मतलब जो एक जो एसडीई होता है ना वो होता है मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर बनाने वाला। फिर एक जो ये सब मैनेज करता है ना चीजें उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियर, वो एक अलग पार्ट होता है, उसके अलग मतलब इंटरव्यूज होते हैं, उसकी थोड़ी अलग स्टडी होती है, उसके लिए तुम्हें कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, नेटवर्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए उसके लिए, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए, फिर तुम्हें फील आती है डेवऑप्स की। डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे तुम कंटिन्यूसली मतलब वेबसाइट्स को अपडेट कर सकते हो और वो सर्वर्स ऑनलाइन रहेंगे, ऐसे वाले मतलब इन डेप्थ तो बहुत अलग चीज है, मैं ऊपर ऊपर से तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने भी बस देखा ही है डेवऑप्स, मैंने खुद सीखना स्टार्ट किया है। समझ आ रहा है? आ गया आ गया। ये हाँ क्यूबरनेटिव्स की बात हर जगह होती है, अभी तो समझ तो नहीं आया कि क्या चल रहा है ये, मैंने खुद बट भी कुबरनेटिस पढ़ा। ये टूल्स होते हैं ना, जैसे डॉकर हो गया, शेफ हो गया, ये सारे टूल्स होते हैं, बट मैंने खुद क्यूबरनेटिस अभी नहीं पढ़ा, मैं डॉकर पढ़ रहा हूँ, मैंने शेफ पढ़ा है, और जैसे जेनकिंस हो गया, ये सारे टूल्स होते हैं, ये टूल्स यूज करते हैं, जैसे मैंने शेफ थोड़ा ठीक से पढ़ा है। डेवऑप्स में हाँ, ऐसे जैसे तुम्हारे पास डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे ये क्यूबरनेटिस और डॉकर और ये सब चीजें ना ये ओपन सोर्स है और बहुत ज्यादा फेमस है, जो बट फेसबुक जो होता है ना इन कंपनीज के अपने इनबिल्ट टूल्स होते हैं। जैसे जब फेसबुक डाउन हुआ था ना तो तुम्हें पता है वो आ रहा था, जो एरर आ रहा था उस पे सर्वर, वो बोल रहा था डीएनएस नॉट फाउंड, तो फेसबुक ना अपने डीएनएस खुद मैनेज करता है, अपने वो जो भी मतलब उनके डीएनएस रिजॉल्वर्स होते हैं वो फेसबुक के खुद के हैं। बाकी जैसे तू अगर कोई वेबसाइट डिजॉल्व वो करेगा ना डिप्लॉय, तो तू वो मतलब डीएनएस प्रोवाइडर कोई और यूज करेगा, कोई और से सर्विस लेगा, तो तुझे ये सब कोर सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मान ले तेरी कल अगर फेसबुक में जॉब लग रही है तो तुझे उस पार्ट पे काम करना पड़ेगा, तो तुझे इसके लिए ये सब्जेक्ट्स डेप्थ में पढ़ने पड़ते हैं। अब वो एरर अगर तुम नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ी होगी तो तुम्हें समझ आएगा कि उस टाइम हुआ क्या था, सर्वर्स कैसे फेसबुक के डाउन हो गए थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे टूल्स होते हैं, ये टूल्स तुम्हें सीखने पड़ते हैं, अलग अलग टूल्स अलग अलग काम आते हैं। जैसे शेफ था ना, जो शेफ किस काम आता था, अच्छा यार मैं भूल भी गया, काफी टाइम पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद में वेब डेव में आ गया यार। शेफ शेफ
अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं काफी जल्दी चीजें भूल जाता हूँ बट डॉकर यूज होता है कंटेनराइजेशन के लिए, जो भी मतलब मान लो मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ बनाया, फिर मैं सुगातो को सेंड कर रहा हूँ वही सेम कोड, बट सुगातो के लैपटॉप पे वो कोड रन ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप पे जो इन्वायरमेंट थी वो उसके लैपटॉप पे नहीं थी। मैं लिनक्स यूज करता हूँ, वो विंडोज यूज करता है। तो अब मेरे पे नोड जेएस का सर्वर कुछ वो वर्जन कुछ और होगा, सुगातो के लैपटॉप पे वर्जन कुछ और होगा, मेरे पे लिनक्स की टर्मिनल की कमांड्स कुछ और होंगी, सुगातो के लैपटॉप पे टर्मिनल्स की कमांड कुछ और होंगी। तो ऐसे ही नोड जेएस एक डॉकर एक मतलब डॉकर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मान लो, जिसमें हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। फिर वही वही जो डॉकर के अंदर जो था ना, वही पूरा पूरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में सुगातो को सेंड करूंगा, फिर सुगातो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा, फिर जाके वो जो कोड सुगातो के लैपटॉप पे रन होगा। तो मतलब ये ऐसे टूल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं और काफी बढ़िया होते हैं, मतलब काफी फेमस बढ़िया। सो इनको लाइक जो बैकएंड जैसे Node.js, Express.js और MongoDB सब सीखने के बाद, गिविंग अ गुड टाइम टू देम, उसके बाद जब इस सब में आए। हाँ, जब तुम वेबसाइट बना लोगे उसके बाद ही तो वेबसाइट डिप्लॉय करोगे, बनेगी ही नहीं तो डिप्लॉय कैसे करोगे? यस सही कहा। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, फिर 2-3 मिनट में बंद कर देंगे। नहीं तो मैं सोच रहा था एक स्क्रिबल सेशन भी रखेंगे, बट टाइम काफी हो गया, अगली बार रखेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, you made a website is equal to full stack, you executed and kept the website updated in real time। हाँ ये exactly। है कोई पूछने वाला? ये सारे म्यूट करके बैठे हो बस। हाय हेलो बस बोलो काफी हो ताकि। गया, सब तो बता दिया। हाँ ठीक है भाई, तो ठीक है, लग रहा है सारे ऑनलाइन ही है ठीक है, फिर खत्म करें सेशन। हाँ भाई कर सकते। चलो ठीक है, सारे शेयर करते रहना अच्छी चीजें, फिर ट्विटर पे शेयर करना, फॉलो करना एक दूसरे को, मुझे भी कर देना साथ में चलो ठीक है, बाय गाइस, करो मैं मीटिंग है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।